मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं मार्केट में गलत तरीके से ट्रेडिंग सीख रहा था पिछले कुछ महीनों से। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोज सुबह उठ के ना मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता था कि आज निफ्टी कहाँ मूव करेगा, कहाँ खुलेगा, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, सपोर्ट किधर है, रेजिस्टेंस किधर है। बट इस हफ्ते मैंने प्रिडिक्शन छोड़ दी एंड खाली तीन सिंपल रूल्स फॉलो किए अपने। नंबर वन, कि मैं दिन के 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा। नंबर टू, कि मैं 2% ऑफ माई कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं करूंगा पर ट्रेड। एंड नंबर थ्री, कि मैं 12 बजे के बाद एंटर करूंगा मार्केट के अंदर। एंड इसके बाद जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं अपने ट्रेडिंग में, वो कंप्लीटली उन्होंने मेरे को शॉक करके रख दिया है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या है, किस बारे में है। तो इस हफ्ते तीन रूल्स फॉलो करने के बाद मेरे को कुछ लेसन समझ में आए हैं अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड। और उसमें लेसन नंबर वन ये है कि प्रिडिक्शन ना प्रेशर क्रिएट कर रहा था मेरे ऊपर। प्रिडिक्शन वॉज क्रिएटिंग प्रेशर ओवर मी, क्योंकि मेरे को सही होना अच्छा लग रहा था मार्केट में रादर देन पैसे कमाना। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को सही होना ज़रूरी है मार्केट में। मेरे को ये पता होना चाहिए कि मार्केट गैप अप खुल के कहाँ सपोर्ट लेगा, वहाँ से कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा। एंड उसकी वजह से ना मैं ईगो इश्यूज फेस कर रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सही नहीं हूँ, मतलब बेसिकली अगर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं मूव कर रहा था तो मेरे को, मैं फाइट करने लग रहा था उसके साथ। फिर उसकी वजह से लेसन नंबर टू हो रहा था कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर दे रहा था बहुत ज्यादा। मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता था तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे को इसको रिकवर करना है। एंड उसको रिकवर करने में जाता था तो फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता था, और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग होती थी। और उससे कुछ नहीं हो रहा था, मेरा जो कैपिटल है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा था। तो लेसन नंबर टू था मेरा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मेरी मैंने खत्म करने की कोशिश करी है इस हफ्ते। इसके बाद नंबर थ्री आता है कि मार्केट हमेशा और अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते एक जगह पे वीडियो भी डाला है उसमें कि मैंने 9490 का प्रॉफिट मिस कर दिया, जस्ट बिकॉज मैंने अपने 12 बजे के रूल के हिसाब से ट्रेड में एंट्री ली। अगर मैं और पहले एंट्री लेता तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। बट उस दिन भी मार्केट ने दोबारा अपॉर्चुनिटी दी, एक पुल बैक आया और उस जगह पे जब मैंने एंट्री करी तो फिर से मुझे एक प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। तो ये मैंने एक चीज सीखी है अभी पिछले 5 दिनों में। एंड इसके अलावा चौथी चीज जो मैंने सीखी है वो ये वो ये है कि अब जो मेरे स्टॉप लॉसेस है ना, स्टॉप लॉसेस मेरे को पर्सनल नहीं लगते। पहले मेरे को पर्सनल लगते थे काफी ज्यादा। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो मुझ में कुछ कमी है, मैं मार्केट को ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं मार्केट को, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल हैं। एंड उनका इसीलिए स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है क्योंकि दे आर बेटर ट्रेडर्स। बट ये पूरा हफ्ता ट्रेड करने के बाद, एक सिस्टम फॉलो करने के बाद, रूल्स फॉलो करने के बाद, मुझे अब स्टॉप लॉसेस, मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। एंड अगर ये जा रहा है तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं मार्केट से बाहर निकल जा रहा था। एंड मार्केट से अगर मैं एक बार बाहर निकल गया, मेरे दिन के 2 स्टॉप लॉसेस अगर हिट हो गए, तो उसके बाद मार्केट ने जो बड़े बड़े मूव्स किए या एक जगह मूव करने का दोबारा रिवर्स आया, तो उसमें जो मेरे और एक्स्ट्रा स्टॉप लॉसेस जाते या जो पैसा मैं मार्केट को दे देता वो मैंने नहीं दिया, जस्ट बिकॉज मैंने एक रूल फॉलो किया कि मैं दिन के 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा। तो अब जो स्टॉप लॉसेस हैं वो मेरे को पर्सनल फील नहीं होते, मेरा दिन अच्छा जाता है, मेरे पास एनर्जी बची रहती है, मेरे को और चीजों में मैं फोकस कर पाता हूँ। तो फोर्थ लेसन काफी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा अपने हिसाब से कि भाई मेरे जो स्टॉप लॉसेस जा भी रहे थे अब मार्केट में, मेरे को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को पता है कि 3 दिन अगर स्टॉप लॉस चले गए तो चौथा दिन एक दिन आएगा जिसमें प्रॉफिट हो जाएगा, या अगर एक दिन प्रॉफिट हो गया तो बीच में स्टॉप लॉसेस चले जाएंगे। तो बेसिकली एक बात मेरे को याद आती है श्री कृष्ण की, जो हमेशा अर्जुन को वो अपने महाभारत के युद्ध में बताते हैं कि दुख में और सुख में ना इंसान को मतलब एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जब बहुत ज्यादा सुख हो जाए ना, अगर आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील हो, तो ज्यादा खुशी नहीं जाहिर करनी चाहिए, और ज्यादा बहुत ज्यादा दुख होने पे ज्यादा
दुखी फील नहीं करना चाहिए। तो मैंने यही सीखा है कि अगर बहुत ज्यादा अगर प्रॉफिट हो गया है तो उस दिन बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि अगला दिन आपका लॉस हो सकता है, अगला दिन मेरा लॉस हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा लॉस हो गया है किसी दिन तो ज्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल डेज हैं वो पास आने वाले हैं जल्द ही। तो ये मेरी 4 लर्निंग्स हैं जो मैंने पिछले हफ्ते अपने 3 रूल्स फॉलो करने के बाद सीखी है। एंड इसको अब देखते हैं कि मैं अगले हफ्ते फॉलो कर पाता हूँ या फिर आई विल गो बैक टू माई ओन सेल्फ, जहाँ पे मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगता हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो, अगर आप भी एक ट्रेडर हो जो इस दौर से गुजर रहे हो, एंड इफ यू ऑल्सो रेजोनेट विद व्हाट आई एम फीलिंग, तो मेरी जर्नी फॉलो कर लेना, जहाँ पे आपको पता चलता रहे कि क्या मैं अपने ये 3 रूल्स कितने टाइम तक फॉलो कर पाया, या फिर मैं वापस से पुराने हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए चला गया। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, एंड सी यू नेक्स्ट वीक।